नमस्कार। चुनाव, कोई भी चुनाव समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब हम अपने जीवन के जीने के तरीके और मुस्कुराने के तरीके को अपने भीतर ढूंढते हैं, तो हमें माँ के जीवन के बाद गुरु के लाइफ से जब हम शुरू करते हैं, तो स्कूल एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जीवन, मुस्कुराने का, निर्माण का, विश्वास का, रिश्ते का, जज्बात का, संवेदनाओं से भरा हुआ हमारा वह पल पल हमें जिंदगी के निर्माण का वक्त जीने की ऊर्जा देते, मूल्यों के साथ, आदर्श के साथ। फिर हम बढ़ते हैं अपनी प्रगति की ओर। समाज का बोध, समाज शास्त्र के बगैर राजनीतिक शास्त्र का कोई औचित्य नहीं है। जैसे मानवतावाद के बगैर राष्ट्रवाद की कल्पना व्यर्थ है, लेकिन आजकल पॉलिटिशियन लोगों के भीतर राष्ट्रवाद की कल्पना बेहतर है, मानवतावाद की सोच है। मानव भक्त के बाद ही देशभक्त की कल्पना हो सकती है। समाज शास्त्र के बगैर राजनीतिक शास्त्र की पहली बिल्कुल व्यर्थ है। और स्कूल और कॉलेज लाइफ में जब हम आते हैं, तो हम एक परिपक्व समाज शास्त्र की खूबसूरत चादर को ओढ़कर अपनी जिंदगी को संपूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास करें। यही पल है समाज शास्त्र के साथ अपने जीवन को विश्व बंधुत्व, मानवीय मूल्य, ऊंची नैतिकता और आदर्श के पथ पर जीने का। कॉलेज लाइफ हमारे जीवन की नैसर्गिक पथ, अध्यात्म, विज्ञान दोनों के मिश्रण से जीवन का संपूर्ण विकास, और फिर हमसे समाज और कल्याण का प्रभाव। आज एक चुनाव, हम बधाई देना चाहेंगे। मिथिला यूनिवर्सिटी में भी सीपीआई के साथियों ने एआईएसएफ, जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, सीपीआई लंबे समय से वैचारिक रूप से समाज की समरसता, समाज के सौहार्द, समाज का मानवीय पहलू, वसुधैव कुटुंबकम, एक नेशन, मिनिमम रिक्वायरमेंट, फंडामेंटल राइट, मनुष्य के जीवन की संपूर्णता पर आधारित विचार, न जात, धर्म, मजहब, कम से कम इन चीजों से तो हम उठे हैं ना इसमें। और जाति, धर्म, मजहब जैसी चीजों से, नफरत, उन्माद जैसी चीजों से हमें हमारे जीवन को बहुत दूर रहना चाहिए। जो पार्टी समाजवाद की बात करने वाला जातियों के रंग में रंग गया, लोहिया कर्पूरी ठाकुर की बात करने वाला यदि जातियों के रंग में रंग गया, तो फिर ऐसी आवाज और ऐसी विचारधारा का औचित्य क्या है? यदि कोई पार्टी नफरत, उन्माद के आधार पर समाज को बांटती हो और हमेशा गरीबी, विकास, रोजगार, किसान, नौजवान, छात्र या मजदूरों से काफी दूर सिर्फ एक ही ग्रंथ जिसके पास बचे, कभी आरक्षण, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड, कभी हिंदू मुसलमान, मंदिर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, एनआरसी, प्याज मुद्दा नहीं बनता। 85 रुपया प्याज,
पेट्रोल बिहार में सबसे अत्यधिक रेट, बिजली की बिल दुनिया देश में सबसे ज्यादा है, जमीन का होल्डिंग 10% ज्यादा है। हमेशा एक ही तरह के चक्रव्यूह। बिहार के मुख्यमंत्री जी को दारू और हरियाली से फुर्सत नहीं है, जब देखिए दारू। अरे इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल बाजार, जनाब मुख्यमंत्री जी, इन्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए आपको पूरी देश और दुनिया के बाजार को समझना होगा। इन्हें बिहार के अन्य चीजों से एजुकेशन कहां चला गया, स्कूल की कॉलेज की स्थिति क्या है, बच्चे पढ़ पाएंगे कि नहीं, बच्चे क्यों बाहर जाते हैं, बच्चे सुरक्षित क्यों नहीं हैं, बच्चे चाहते क्या है, बेटी हमारी चाहती क्या है, बेटियों की रेस्पेक्ट कैसे डेवलप करेगी, बेटियों का सम्मान कैसे होगा, हम रोजगार उन्मुख एजुकेशन बेटियों के लिए कैसे ढूंढेंगे, बेटियों के बोझ को कम कैसे करेंगे, हमारी बेटी हमारी बहन एक स्वतंत्र विचारों के साथ आगे कैसे बढ़ेगी। हर तरह के अभाव से, डर से दूर हमारे बच्चों को निकालने की एक सवाल पर ये मुखर नहीं है या पॉलिटिशियन नहीं है। हमारे बच्चे उड़ान भरे, डर से निकले और अभाव के बीच में ना जिए, यह सवाल और यह मुद्दा है पप्पू यादव का। हमारे बच्चों के पिता के जेब में से कोई पैसा ना निकाल पाए, टैक्स ना ले, कोई लूटे ना, वह पैसा बच्चों के काम आए, यह सवाल है पप्पू यादव। इसीलिए एक बेसिक गठबंधन ऐसा कम से कम ईमानदार प्रयास हम कर सके। ईमानदारी तो दिखेगी ना, बेईमानी तो नहीं दिखेगी ना। हो सकता है गलतियां सब में होगी, लेकिन नफरत और उन्माद की गलतियां तो नहीं होगी। समाज तोड़ने वाली गतिविधियां तो नहीं होगी किसी भी कीमत। मैं उम्मीद करता हूं कि हर परिस्थितियों में हमारे आचरण से, चरित्र से, चिंतन से, हमारे विचारों से किसी बच्चों को ठेस ना पहुंचे, कभी जाति का रंग नहीं चले, कभी नफरत और उन्माद का रंग ना चले। इसीलिए जब एक प्रयास की शुरुआत हुई तो मुझे अत्यधिक खुशी मिली। मैं आंतरिक रूप से इसे अच्छा मानता हूं। मुझे उम्मीद है वर्तमान में पटना छात्र संघ के चुनाव में जो गठबंधन एआईएसएफ छात्र परिषद ने जो मिलकर और कुछ बड़े गठबंधन ने मजबूती के साथ निर्णय लिया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह गठबंधन बिहार के हित में आगे बढ़े। 30 साल के नासूर ताकतों को खत्म करने के लिए और भी हम व्यापक गठबंधन की बात करेंगे, लेकिन आज आप सबको बधाई। एक महत्वपूर्ण समाज निर्माण की भूमिका के लिए छात्र परिषद का यह चुनाव लाखों छात्रों की आवाज के लिए जड़ता और बुराइयों के खिलाफ एक प्रयास हुई है। इसमें आप सबका सहयोग आवश्यक है। विचार सबसे ऊपर होते हैं, व्यक्तिगत रिश्ता चलता रहेगा, आता रहता है, जाता रहता है। समाज को लेकर चलने की आवश्यकता है। जब बड़े लड़ाइयां होती हैं, निर्णायक क्षण होते हैं, तो कुछ लोग आएंगे जाएंगे, वह अपने इस जगह पर, मैं उनका भी आदर करूंगा, मैं उन्हें सम्मान करता रहूंगा, उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन विचारों के साथ कभी कोई समझौता करना उचित नहीं होगा। इससे समाज कमजोर होगा, बिहार कमजोर होगा, बिहार और बिहारियों की आवाज कमजोर होगा। व्यक्तिगत अहंकार, महत्वाकांक्षा हर आदमी के भीतर होता है। मैं उम्मीद करता हूं, मैं जिससे बहुत प्यार करता हूं, जिसके प्रति मेरा समर्पण रहता है, और जो मुझसे प्यार करते हैं, उन्हें हम एक दूसरे को समझकर, महसूस कर आगे बढ़ें, तो समाज को ताकत मिलेगी और आपको भी ताकत मिलेगी। हम लोग गलतफहमी में ना रहें। मैं सब कुछ जानता हूं, कुछ लोग बचकाना के चलते कभी कभी अपना ही
भविष्य खराब करते, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यदि कुछ साथी जो विचारों के साथ नहीं चलना चाहते, उनकी अपनी अभिव्यक्ति है, उन्हें बधाई, वो जहां रहेंगे मेरा सहयोग उनको रहेगा, मेरा प्यार उनको मिलता रहेगा। लेकिन हम उम्मीद करेंगे यह आपका परिवार है, हम आपके हैं, जीवन भर आपके रहेंगे। छोटी छोटी खुशियों से बड़े खुशियों को खत्म नहीं की जा सकती। आइए मिलकर एक बेहतर आवाज की शुरुआत करें। पटना यूनिवर्सिटी, मगध विमेंस कॉलेज, हमारी बहन, हजारों बहन बेटियों की उम्मीद, उसकी मुस्कुराने का रास्ता प्रशस्त करें उन बच्चों के लिए जिनका कोई नहीं हो पटना में, उन बच्चों के लिए जो हर लोग इस्तेमाल करता हो, उन्हें एक परिवार की तरह आगे ले चलने के लिए हम लोग आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।